स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। इनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम अल्केनाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड क्रोमिक ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। यदि हम अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हम इथेनॉल को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो यह पहले हमें इथेनॉल देता है जो कि एक एल्डिहाइड होता है, और इथेनॉल फर्दर KMnO4 से रिएक्ट करके फाइनली हमें इथेनोइक एसिड दे देता है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। अगर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं तो उसके लिए हम अल्काइल बेंजीन्स का क्रोमिक एसिड या फिर अल्केलाइन KMnO4 के साथ विग्रस ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। यदि हम टॉलुइन की KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें यह ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड देता है। वहीं अगर हम क्यूमीन लें या फिर कहें आइसोप्रोपाइल बेंजीन लें और इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो यह भी हमें बेंजोइक एसिड ही देता है। ध्यान रहे, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स ही ऑक्सीडाइज होकर हमें बेंजोइक एसिड देंगे। यदि बेंजीन रिंग पर टर्सरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वह इस रिएक्शन को नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम नाइट्राइल्स और अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। यदि हम नाइट्राइल्स या फिर कहें साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यह पहले अमाइड देता है और यह अमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज्ड होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। चलिए देखते हैं यह रिएक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले साइनाइड H+ आयन के साथ एसिड बेस रिएक्शन देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर H+ आयन को डोनेट करता है और इसके बाद हमें कुछ यह आयन मिलता है। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है तो यह कार्बन नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है और वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कार्बन पर अटैक करता है, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमें कुछ यह कंपाउंड मिल जाता है। सिंस इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो यह आसानी से हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शिफ्ट होकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने लगता है। ऐसा करने पर कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगते हैं, जिसके कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बने पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमें कुछ यह कंपाउंड मिल जाता है। यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है तो यह H+ आयन लूज करके हमें अमाइड दे देता है। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से अमाइड फॉर्म होता है। अगर हम कोल्ड कंडीशन रखते हैं तो यह रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है
और हमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर अमाइड मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यह अमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होता है। तो इस अमाइड में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो यह फिर से H+ आयन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा और कुछ यह आयन फॉर्म करेगा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है और वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने और बैक अटैक को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। जब यह बैक अटैक करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। सिंस अमोनिया एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अमोनिया के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और हमें कुछ यह आयन मिलेगा। इस आयन में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो यह H+ आयन लूज करके फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले यह हमें इथेनामाइड देगा, फिर यह इथेनामाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर हमें इथेनोइक एसिड दे देगा।